everyone, this is Shweta Singh and I welcome all of you to this session on Textbook Super Coaching. हम केमिस्ट्री के यहाँ पर शॉर्ट टॉपिक्स देखने वाले हैं जो आपके डिफेंस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे. मैं कह नहीं रही पूछे जा सकते, मैं कह रही हूँ पूछे जाएंगे, चाहे वो आपका सीडीएस 2 2023 हो या फिर आने वाला आपका एग्जाम CAPF 2023. राइट, तो हम वहां पर देखने वाले हैं केमिस्ट्री के शॉर्ट टॉपिक्स जहां से आप डेफिनेटली क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं. और पहले मैं कहूँगी, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जब भी आप साइंस पढ़ना शुरू करें, ये जो टॉपिक्स हैं पहले इनको कवर करें. यहाँ पर मैं टोटल आपको 7 टॉपिक्स बताऊंगी केमिस्ट्री के. ठीक है, सुनने में ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन एनसीईआरटी से ही केवल पढ़ना है तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, कंप्लीट हो जाएंगे. सो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 7 टॉपिक्स. आप कहेंगे मैम 7 टॉपिक्स हैं, मैं कह रही हूँ ओनली 7 टॉपिक्स हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाली है. बहुत टाइम है जो आप इंडिविजुअली इन चैप्टर्स को बड़े आराम से कवर अप कर सकते हैं फ्रॉम क्लास 9th एंड 10th एनसीईआरटी. अब ये टॉपिक्स कौन से हैं मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, लेकिन इससे पहले एक बहुत बढ़िया न्यूज़ आपके लिए. जोश पास कोड का इस्तेमाल करके आप 18 महीने का टेक्स्ट बुक पास केवल 251 रुपए में पा सकते हैं. लेकिन ये ऑफर केवल वैलिड है 26 अप्रैल तक. सो जल्दी कीजिए, 18 महीने का टेक्स्ट बुक पास आपको केवल 251 में मिल रहा है, द चैंपियन सेल. तो मैं अब अगली स्लाइड पर आती हूँ जहां पर मैं पहले टॉपिक के बारे में बात करूंगी कि हमारा पहला केमिस्ट्री का टॉपिक कौन सा है जो आपको तैयार रखना चाहिए, एंड दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मैं इसको 3 स्टार दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, CAPF के लिए तो है ही, साथ में आपके NDA एंड CDS इन एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है. और FCAT में जो आपके मुश्किल से 3 से 5 क्वेश्चंस आते हैं साइंस के, उनके लिए भी मैं कहूँगी कि ये बहुत ज़रूरी है. तो अब कैसे सवाल पूछे गए हैं एक नज़र डालते हैं. ये हाल ही में हुआ पेपर है CDS 1 2023 का, जहां पर आपसे पूछा गया कि एनोडाइजिंग प्रोसेस के बारे में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग द एनोडाइजिंग प्रोसेस. तो आंसर इसका था, कैन यू गेस? The right answer was option C. ऑप्शन C जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट था. यहाँ पर क्या गलत बताया गया था? यहाँ पर बताया गया था कि ऑक्सीजन गैस जो है वो कैथोड पर इवॉल्व हो रही है, जबकि ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है कैथोड पे. एनोड जो होती है वो एल्यूमिनियम के अराउंड ही जो एनोड पे एल्यूमिनियम है उसके अराउंड ही प्रेजेंट होती है. ओके, तो ये है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिसेंटली पूछा गया सवाल CDS 1 2023 में. यहाँ पर ये जो मैं बताऊं पोर्शन, ये एनसीईआरटी में एक बॉक्स में दिया है. मेरे कहने का मतलब है एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है. चलिए मैं CAPF का आपको सवाल दिखाती हूँ. CAPF 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस. CAPF के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एक भी एग्जाम नहीं जाता जिसमें क्वेश्चन ना पूछे गए हो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के. और मैं एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रही, मैं 2 से 3 सवाल की बात कर रही हूँ. राइट, तो यहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि एसिड और बेस से जो रिएक्ट करते हैं उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं. एंड आप बहुत आसानी से आंसर का पता लगा सकते हैं. द राइट आंसर एल्यूमिनियम ऑक्साइड. चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं. मैं आपको यहाँ पर अगला टॉपिक बताती हूँ कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है करने के लिए. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज नन अदर देन एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. 2 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, मिनिमम यहाँ से 2 सवाल बनते हैं. मैं हमेशा बताती हूँ एक सवाल होता है एसिड्स और बेसिस से और दूसरा सवाल होता है सॉल्ट से. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सॉल्ट्स में से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है और एसिड्स बेसिस को मैं थोड़ा सा कम वेटेज दूंगी, कभी कभी क्वेश्चन मिस हो जाते हैं, बट सॉल्ट्स डेफिनेटली. अब CDS में कैसा सवाल पूछा गया, मैं फिर से आपको रिसेंटली पूछा गया सवाल यहाँ पर दिखा रही हूँ. CDS 1 2023 का
केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का केमिकल कॉम्पोजिशन बताना है आपको कि क्या प्रेजेंट होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। तो यू नो वेरी वेल, सोडा यानी बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यहाँ पर एसिड जो होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर इज एक्चुअली सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये सवाल आपके सीएपीएफ में भी पूछा गया, सेम क्वेश्चन सीएपीएफ के एग्जाम में भी आया हुआ है। तो मैं एक सीएपीएफ का यहाँ पर सवाल दिखा रही हूँ, 2019 में पूछा गया है। बेकिंग पाउडर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट। ये एक मिक्सचर है, it forms bubbles in a wet mixture, it can be used instead of yeast, और it does not contain sodium bicarbonate। तो बेकिंग पाउडर में तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बेकिंग सोडा ही है। सो राइट आंसर हियर इज ऑप्शन डी। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या आप जिसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, प्रेजेंट होता है, और साथ में एक माइल्ड एडिबल एसिड। तो जैसा मैंने कहा कि एक क्वेश्चन सॉल्ट पर पक्का बनता है आपके एग्जाम्स में। मैं आती हूँ तीसरे टॉपिक पर। हमारा जो तीसरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हो जाता है केमिस्ट्री के लिए, दैट इज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो इसमें स्पेशली मैं मिक्सचर्स की बात करूं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है मिक्सचर्स की। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड से भी क्वेश्चन आते हैं, बट मैं कहूँगी मिक्सचर्स की इंपॉर्टेंट यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज कभी आपको मिक्सचर कोलॉइड या फिर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी आपसे सेपरेशन टेक्निक पर सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको CDS 2 2020 का क्वेश्चन दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट और एमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है, तो आप कैसे सेपरेट करेंगे? सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन, क्रोमैटोग्राफी या फिर डिस्टिलेशन? डेफिनेटली सब्लिमेशन, क्योंकि एमोनियम क्लोराइड कैन सब्लाइम जबकि सोडियम क्लोराइड कैन नॉट सब्लाइम। तो ये सेपरेशन टेक्निक से पूछा गया सवाल। और सीएपीएफ में मैं एक क्वेश्चन की बात करूं, 2019 का सवाल है, जहां पर कोलॉइड की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा गया, बेसिकली हेट्रोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन, कि इनमें से कौन टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है। टिंडल इफेक्ट हम एनसीईआरटी क्लास 9 को फॉलो करें तो भाई दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स एंड वहां पर मेंशन है सस्पेंशन भी शो करते हैं टिंडल इफेक्ट। कौन नहीं शो करता? सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन यहाँ पर कौन सा है? लाइम जूस। तो लाइम जूस यहाँ पर टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ रेस ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स। हमारा अगला टॉपिक जो हमारा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का, वो है केमिकल रिएक्शन। सीडीएस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सीडीएस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सीएपीएफ में भी क्वेश्चन आते हैं केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। अभी 2022 में भी पूछा गया इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो केमिकल रिएक्शंस, जहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बहुत ज़रूरी टॉपिक हो जाता है, साथ में जो रैंसिडिटी और करोजन से रिलेटेड वहाँ पर आपको चैप्टर में मेंशन किया है क्लास 10th में, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं इस चैप्टर से। केमिकल रिएक्शन का CDS 2 2020 का सवाल है, लेड नाइट्रेट हीट होने पर हमें क्या देता है? PbO2NO2, PbONO2, PbONO या PbO2NO? द राइट आंसर ऑप्शन बी, PbO एंड NO2। ये एक सवाल लेड नाइट्रेट के डीकम्पोजिशन पे सवाल अब तक 4 बारी पूछा जा चुका है CDS में। रिसेंटली CDS 1 2023 में भी पूछा गया। हम आते हैं सीएपीएफ के सवाल पर। सीएपीएफ 2020 का सवाल है, मैग्नीशियम इज यूज्ड इन जेमस्टोन्स इन ज्वेलरी, या फिर फायरवर्क्स टू मेक ब्राइट व्हाइट लाइट, एग्जामिनेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द पेशेंट, या फिर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पर आपने केमिकल रिएक्शन का जो टॉपिक है क्लास 10th में, उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक रिएक्शन पढ़ी है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जो कि व्हाइट डार्जलिंग फ्लेम देती है। So that's why it is used in fireworks। तो मैग्नीशियम से रिलेटेड सवाल CAPF 2020 में। अगला
टॉपिक नंबर 5 यहाँ पर हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम धीरे धीरे 5वें टॉपिक पर आ चुके हैं। तो टॉपिक नंबर 5 जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मैं बता दूं CDS 1 2023 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी और हाई हो जाती है, इसके चांसेस और ज्यादा बन जाते हैं कि CDS 2 2023 में तैयार रहिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर क्वेश्चन आएगा। एंड CAPF में तो आता ही है, ठीक है, CAPF में आता ही है, तो मैं इसको 2 स्टार मार्क करूंगी क्योंकि आजकल कम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अदरवाइज इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते थे। बट बी रेडी इससे, क्योंकि अभी रिसेंटली सवाल नहीं पूछा गया, तो हम हाईली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पर सवाल आएंगे। कैसे सवाल? तो ये CDS 1 2020 का सवाल है। Scattering of alpha particles by a thin gold foil suggests the presence of electron in an atom, proton in an atom, positively charged nucleus at the center of an atom या isotopes of gold। तो स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल से आपको क्या पता चलता है, क्या चीज का ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूड करते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, उनके सामने कोई पॉजिटिवली चार्ज सेंटर आता है और वो उसको रिपेल करके स्कैटर हो जाते हैं। सो आंसर हियर इज ऑप्शन सी, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एन एटम। तो ये रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम से क्वेश्चन पूछा गया। इसमें आइसोटोप्स आइसोबार से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। इस चैप्टर्स में से आइसोटोप्स आइसोबार्स एटॉमिक नंबर मास नंबर इनसे आने के ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चंस के। CAPF का मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ यहाँ पर। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट यूरेनियम 235 इज 235, 92, 143 या 51। तो आपको मास नंबर यहाँ पर गिवन है, और अगर आपको न्यूट्रॉन्स पता करने हैं तो न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर जो एक कहते हैं ना थोड़ा सा जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट था कि एटॉमिक नंबर नहीं पता होता है हमें 92। तो जब आप 235 में से 92 सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट आंसर 143। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन सी। तो इवन एटॉमिक वेट डायरेक्टली CAPF में ही पूछा गया सवाल है, डायरेक्टली पूछा गया था कि भाई एटॉमिक वेट बताइए क्लोरीन का कितना होता है, एवरेज एटॉमिक मास। द आंसर वाज 35.5 U, राइट। तो आपके एटॉमिक नंबर मास नंबर आइसोटोप्स आइसोबार से ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चंस आने के। हमारा अगला टॉपिक, टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 हियर इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक का एक लौता चैप्टर है भाई, मैं इसको 3 स्टार दे रही हूँ। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, कोई यहाँ पर चांस ही नहीं है कि इस पर क्वेश्चन ना आए, पक्का सवाल आने वाला है, चाहे वो CAPF का पेपर हो चाहे वो CDS का पेपर हो। लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। ये CDS 1 2022 का सवाल है। व्हाइल बर्निंग हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स इफ वी सी अ येलो फ्लेम with lots of black smoke, ठीक है, it means the fuel is बर्न करते हुए हाइड्रोजन फ्यूल को येलो फ्लेम विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। तो क्या पता चलता है कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना है, कंप्लीटली बर्न हो रहा है, या फिर वो वेट है। द राइट आंसर मेड अप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तभी वो येलो सूटी फ्लेम दे रहा है आपको, क्योंकि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं अगर उनको अच्छी सप्लाई मिलती है ऑक्सीजन की, दे बर्न विद ब्लू फ्लेम। नाउ CAPF का सवाल देखते हैं। CAPF 2022 में ही पूछा गया सवाल है। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स कैन बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम या फिर निकल। तो ये हाइड्रोजनेशन यानी एडिशन रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई एल्कीन्स का जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो कौन से मेटल की प्रेजेंस में होता है। बेसिकली कैटालिस्ट का यूज होता है। सो कैन यू गेस द आंसर? द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, निकल। तो आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th की ही बुक में दिया हुआ है, निकल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम को हम कैटालिस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, ताकि हम उसको सैचुरेटेड बना सकें। हमारा आखिरी टॉपिक, द लास्ट टॉपिक जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, स्पेशली इफ यू आर अटेम्प्ट गोइंग फॉर द CAPF एग्जाम, स्पेशली CAPF एग्जाम की बात कर रही हूँ,
स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पर ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं CAPF में, तो मैं इसको 2 स्टार मार्क कर रही हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर को। और ऐसा नहीं है CDS में नहीं पूछा गया है, CDS में भी आए हुए हैं, लेकिन रिसेंटली हमने नहीं देखा है। तो फिर मैं कहूँगी कि कोई चीज़ बहुत दिन से अगर मिसिंग होती है, जैसे कि लेड नाइट्रेट पे क्वेश्चन पिछले 2-3 एग्जाम से नहीं पूछा गया, फाइनली इस एग्जाम में वापस लौट के आया, वैसे ही स्टेट्स ऑफ मैटर फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके CDS एग्जाम के लिए भी। तो मैं इसको 3 स्टार दे रही हूँ। चलिए, तो 2019 CDS 2 2019 की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया इवेपोरेशन से रिलेटेड। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, या डिक्रीज इन विंड स्पीड, या फिर टेम्परेचर। तो इवेपोरेशन का रेट सरफेस एरिया के साथ बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ये एक सरफेस फिनोमिनन है। तो बहुत आसान सवाल पूछा गया। CAPF का मैं आपको सवाल दिखाती हूँ। ये CAPF का सवाल है, 2019 में पूछा गया था। Which of the following are the most favorable conditions for liquefying a gas? सबसे फेवरेबल कंडीशन कौन सी होती हैं एक गैस को अगर आप लिक्विफाई कर रहे हैं? प्रेशर लो होना चाहिए या हाई, टेम्परेचर लो होना चाहिए या हाई। तो जब आप टेम्परेचर घटाते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की कम होती है, तो वो गैस से लिक्विड स्टेट की तरफ आएगा। जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे, तो इंटर पार्टिकल स्पेस कम होती चली जाएगी और फिर से क्या होगा? गैस से लिक्विड की तरफ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो इस तरह के सवाल पूछे गए इन टॉपिक से, और आप देख रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा। आपको केवल क्लास 9th और 10th की NCERT से ये जो 7 टॉपिक्स हैं इनको कवर करने हैं, दैट्स इट। तो जब भी आप साइंस की प्रिपरेशन शुरू करें केमिस्ट्री में, ये पहले 7 टॉपिक्स ज़रूर ख़त्म करें और फिर आगे बढ़ें। तो आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और एक और चीज़ जो आपकी बड़ी हेल्प करने वाली है, ये है द चैंपियन सेल, जो 26 अप्रैल तक ही आपको मौका मिल रहा है कि आप जोश पास कोड का इस्तेमाल करके 18 महीने के लिए टेक्स्ट बुक पास केवल 251 रुपये में पा सकते हैं, केवल 251 में, जहाँ पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट एंड मेनी मोर एडवांटेजेस। बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने को मौका मिलेगा, एंड दिस इज वैलिड फॉर 18 मंथ्स, केवल 251 रुपये में। इस सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।